हे हाय गाइस, एपिसोड 20 की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जोइना हुल के सामने अपना प्यार कन्फेस कर देती है कि वो उससे बेहद प्यार करती है। अब तक हुल को भी रियलाइज हो गया था कि वो जोइना को लाइक करने लगा है, तो वो सीधा जोइना को किस करता है, जिसके बाद वो जोइना को बताता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके बाद जोइना अपने कमरे में आ जाती है और वो होल के बारे में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। वहीं इधर डोशिक को दिखाया जाता है जो कि ख्यालों में खोया हुआ था। असल में वो एंड्रयू के बातों के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे कैसे पता चल गया कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर की तलाश कर रहा है। हमें बैक सीन को दिखाया जाता है। यहाँ एंड्रयू डोशिक से कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उस वैम्पायर को ढूंढने के लिए जो कि हाफ ह्यूमन है, पर इसके बदले उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए होंगे। डोशिक इस बात को मान जाता है और वो दोनों ये डील डन कर लेते हैं। अब अगले सुबह जोइना को दिखाया जाता है जो कि मेकअप कर रही थी, तो न्यू गेस्ट यून वो उसे देखकर उसकी तारीफ करती है कि तुमने आज मेकअप किया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ हुल आ जाता है जिसे देख जोइना ब्लश करने लग जाती है। ये देख यून उन दोनों से कहती है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन वो पता नहीं क्यों उससे छिपा रहे हैं। ये कहकर यून वहाँ से जॉगिंग के लिए निकल जाती है। हुल भी जोइना में डिफरेंट नोटिस करता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है। तभी जोइना हुल से नायुन के बारे में पूछती है कि कल रात क्या हुआ। तब हुल सारी बातों को बता देता है कि वो पेंटिंग जिसे कि वो ढूंढ रहा है वो किसी और के पास नहीं बल्कि नायुन के पास है, और उसने जो ये सोचा था कि नायुन उसकी ना ही है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सिर्फ उसका चेहरा ही उससे मिलता है। कल वो बहुत ही सैड था। नायुन की बातें सुनकर उसे लगने लगा कि उसने 100 सालों तक जिसका इंतजार किया उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो उसे ढूंढते हुए आ गई जिससे कि उसके फिक्र थी, और तब उसे रियलाइज हो गया कि वही है जो कि उसका वेट कर रही है, जैसे वो नाही का कर रहा था। और अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उसे सिर्फ उससे ही प्यार है। यहाँ सीन काफ़ी रोमांटिक हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वो रुक जाते हैं ली संग और डोंग के वजह से। वो हुल से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। वो हुल से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं तो हुल बताता है कि वो भी ठीक है। ली संग और डोंग असल में जोइना से रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो यहाँ पर एज अ सर्वेंट काम करना चाहते हैं, ताकि अगर आइंदा हुल की तबीयत खराब हो तो वो उसकी हेल्प कर पाए। जोइना पहले तो कहती है कि यहाँ पर ऐसा करने से तो गेस्ट से ज़्यादा सर्वेंट हो जाएंगे, पर फिर वो इसके लिए एग्री हो जाती है सिर्फ हुल के लिए, और वो उन्हें हुल के साथ बेसमेंट में रहने के लिए कहती है। ये बातें सुन वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वो हुल के साथ बैठे होते हैं जहाँ हुल उन पर गुस्सा करता है और डांट लगाता है कि उसे ये बात जोइना से करने से पहले उसे कहनी चाहिए थी, पर वो दोनों कुछ बहाना बना लेते हैं। बल्कि वो उल्टा हुल से पूछते हैं कि जोइना का ब्लड लव ब्लड में चेंज होने के लिए उसने क्या किया है, क्या ये होने भी वाला है या नहीं। जिस पर हुल कहता है कि अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जोइना का ब्लड लव ब्लड में कन्वर्ट हो गया है। वे इस बात सुन वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर जब उन्हें ये बात पता चलती है कि जोइना को प्यार किसी और से नहीं बल्कि हुल से हुआ है, ये बात जान वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद हमें नायुन को दिखाया जाता है जो कि उसी पिक्चर को देखकर सोच रही थी कि ये पिक मेरी ही है और अब मैं हुल को किसी का भी नहीं होने दूंगी, हुल सिर्फ मेरा है। वहीं इधर डोशिक को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि असल में उस दिन हुल पे जो कार अटैक हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि एंड्रयू ने किया था। ये बात जान डोशिक कहता है कि हो ना हो एंड्रयू एक खतरनाक वैम्पायर है, तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो एंड्रयू पे भी नज़र रखे। नायुन डोशिक से मिलने पहुंचती है और उसे बताती है कि अगर ये पिक मेरी है और हुल इतने सालों तक मेरा इंतज़ार कर रहा है तो वो तो एक इंसान नहीं हो सकता, तो आखिर वो क्या है। ये बातें सुन डोशिक उसे सच्चाई बताता है कि असल में हुल एक वैम्पायर है। ये बात जान नायुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो जैसे सदमे में चली जाती है। वो अपने कार पे बैठी हुई थी और बिल्कुल सुन थी। वो हुल के साथ बिताए गए पलों को याद करती है और उससे वो कंफर्म हो जाती है कि हुल सच में एक वैम्पायर ही है। वहीं इधर यून को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रही थी और तभी कोई आदमी उस पर नज़र रखे हुए था। वहीं इधर रोज जो कि अपने पार्सल को डिलीवर करने जा रही थी, उसे एक बार फिर से उसी घर से ब्लड का स्मेल आता है।
वो कुछ देर वहाँ पर रुकती है तो देखती है कि उस घर के अंदर से एंड्रयू बाहर निकल रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वहीं इधर जोइना जो कि अपने घर पे थी कि तभी वहाँ टेलर अपने बच्चे के साथ आता है और जोइना को कहता है कि क्या वो इसे कुछ देर तक संभाल सकती है, क्योंकि वो मीट लेडी के साथ फ्यूनरल पर जा रहे हैं। जोइना पहले तो मना करना चाह रही थी पर फिर वो एग्री हो जाती है। जोइना बच्चे से बात करने की कोशिश करती है पर वो बच्चा ना कुछ खा रहा था ना उनसे बातें कर रहा था। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि उसे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। तो फिर क्या, जोइना उस बच्चे के साथ और साथ ही हुल के साथ पार्क में पहुंच जाती है और वो हुल को कहती है कि ये उनका फर्स्ट डेट समझ ले। जिसके बाद वो वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं, तरह तरह के हेयर बैंड्स ट्राई करते हैं, काफ़ी सारे राइड लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तभी हॉरर रूम आता है तो जोइना हुल से कहती है कि क्या वो डरेगा तो नहीं, जिस पर हुल कहता है कि वो क्यों डरेगा भला, वो तो एक वैम्पायर है। पर यहाँ तो हुल के डर से हालत ही ख़राब हो जाती है। वो फेक भूतों से इतना ज़्यादा डर जाता है कि चीखने लगता है। अब इधर डोशिक को ये बात पता चलती है कि मेंशन में हुल के अलावा और भी 2 वैम्पायर रहने के लिए आ गए हैं। ये बातें जान उसे जोइना के लिए और भी फिक्र होने लगती है। तभी एंड्रयू जो कि उनकी बातें सुन चुका था, वो जान जाता है कि डोशिक की कमजोरी जोइना है और वो उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो डोशिक से आमने सामने मिलता है और उसे बताता है कि उसे ये लग रहा है कि हुल ही हाफ वैम्पायर हाफ इंसान है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो हुल से मिला था तो उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। ये बातें सुन डोशिक पहले तो हैरान होता है, फिर वो कहता है कि वो उस भी बात पर तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वो उसे कोई पुख्ता सबूत ना दे। ये बातें सुन एंड्रयू चुप हो जाता है। अब रात हो जाती है तो हुल, जोइना और वो बच्चा मिन तीनों घर वापस लौट आते हैं, जहाँ आने के बाद लीसंग और डोंग उस बच्चे को काफ़ी मस्ती कराते हैं, अपनी पीठ की सवारी भी कराते हैं। तभी वहाँ मीट लेडी आती है जो बताती है कि अभी तक मिन के फादर फ्री नहीं हुए हैं, तो इसलिए वो मिन को घर ले जाने आई है। साथ ही वो जोइना के लिए फूड ऐसा गिफ्ट लेकर आई थी। तभी मीट लेडी लीसंग को देख लेती है तो उससे पूछती है कि तुम तो वही डिटेक्टिव हो जो कि मेंशन के बारे में उससे पूछताछ कर रहा था। ये बातें जान हुल लीसंग और डोंग को साइड पे लाता है और उनसे अलग से पूछता है सारी बातों के बारे में। तब लीसंग बता देता है कि उसे पूरा यकीन है कि जिसने भी गोल्ड चोरी किया है उसी ने जोइना के फादर को किडनैप किया है, क्योंकि उसे पता चला है कि लास्ट टाइम जोइना के फादर को कार पे डालकर ले जाते देखा गया है, तो हो ना हो ये काम उसी गोल्ड चोर का होगा। ये बातें सुन हुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और लीसंग और डोंग से कहता है कि वो इस बारे में जोइना को कुछ ना बताए, क्योंकि इससे जोइना काफ़ी परेशान हो जाएगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।